वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट करंट अफेयर्स ऑफ 3 दिसंबर 2022। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू 3 दिसंबर वो सारे आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है थर्ड एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड 2022 के बारे में। यानी कि ब्लाइंड स्पोर्ट्स पर्सन जिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप को खेलते हैं रिलेटेड टू योर गेम दैट इज क्रिकेट, उसका थर्ड एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है इंडिया में, जिसके डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है ऑन 5 दिसंबर और जिसका फाइनल मैच खेला जाएगा ऑन द डेट 17 दिसंबर, यानी 15 से 17 दिसंबर तक चलेगा ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट, जिसमें आपके टोटल 7 नेशन के स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो वो कौन कौन से 7 नेशंस हैं इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड इंडिया। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी टोटल 150 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन होंगे जो कि टोटल 24 मैचेस खेलेंगे, यानी कि 24 मैचेस खेले जाएंगे। एज वेल एज ये जो मैचेस हैं ये खेले जाएंगे इंडिया की 9 अलग अलग सिटीज़ में, यानी इसका कोई एक पर्टिकुलर वेन्यू नहीं है। इंडिया की टोटल 9 अलग अलग सिटीज़ में ये सारे के सारे मैचेस को खेला जाएगा। इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस करना है कि ये जो पर्टिकुलर आपका थर्ड एडिशन है इस इवेंट का, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये पर्सनालिटी जो हमारे सामने है हर कोई जानता है इसके बारे में, इनका नाम है युवराज सिंह। तो यही युवराज सिंह ही हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड के लिए। साथ ही हम बात करते हैं इस टूर्नामेंट के इनॉग्रेशन के बारे में। तो जो इसका सबसे पहला मैच है वो खेला जाएगा ऑन द डेट 5 दिसंबर और उसके लिए वेन्यू क्या डिसाइड किया गया है, जिसका वेन्यू रहेगा ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम ऑफ गुरुग्राम, जहां पर इसका पहला इनॉग्रेशन किया जाएगा विद मार्च पास्ट, कल्चरल एक्टिविटीज एज वेल एज अदर इवेंट्स। Moving on to next news, next we are going to discuss about the date 3 दिसंबर, जो कि हर साल सेलिब्रेट की जाती है एज अ डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। यानी जो भी पर्सन्स किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको डेडिकेट करते हुए हम जो दिन सेलिब्रेट करते हैं वो है 3 दिसंबर। हर साल ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है कि डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या है, या फिर किस किस पर्सन को डिसेबल पर्सन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो डिसेबिलिटी इज अ फिजिकल और अ मेंटल कंडीशन और बोथ इन विच इंडिविजुअल्स मूवमेंट, सेंसेस और परसेप्शन इज लिमिटेड। जहां पर एक इंसान को किसी भी तरीके के काम को अच्छे से परफॉर्म करने में दिक्कत आती है तो उसे डिसेबल पर्सन की कैटेगरी में रखा जाता है। और इन्हीं डिसेबल पर्सन्स के स्पिरिट को और इंक्रीज करने के लिए, इन्हें मोटिवेट करने के लिए एक दिन डिक्लेयर किया गया बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहले जब इस दिन को डिक्लेयर किया था दैट वाज ईयर 1992, यानी 1992 4 अक्टूबर को सबसे पहले डिक्लेरेशन दिया गया था कि हर साल हम 3 दिसंबर को मनाएंगे एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। तो इस बार 2022 के लिए जो थीम है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम क्या है इस दिन का? ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये है पर्टिकुलरली थीम फॉर 2022। इसी के साथ साथ हमने बात करनी है यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के बारे में। सारे स्टैटिक पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यूनाइटेड नेशन के एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। एज वेल एज इसके जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, अभी हमने यूनाइटेड नेशन के बारे में बात की, तो उसी यूनाइटेड नेशन के एक ऑर्गन जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है इंडिया के पास फॉर द मंथ दिसंबर 2022। यानी कि 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया।
अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की जाए तो इंडिया है इसका नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है इंडिया, और नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में भी इंडिया ने ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2021 को, यानी कि 2021 में इंडिया ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर। और उसके बाद अब ये दूसरी बार हो रहा है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी दी जा रही है। इट्स सेकेंड टाइम जब इंडिया दिसंबर 2022 में रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 1 मंथ तक की प्रेसिडेंसी रहेगी इंडिया के पास, और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर 1 मंथ में 2 इंपॉर्टेंट सिग्नेचर इवेंट्स के ऊपर बात की जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया ऑन द डेट 14 एंड 15 दिसंबर। जिनके टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं, ये जो मेन आपके सिग्नेचर इवेंट्स हैं इनके टॉपिक रहने वाले हैं रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म एज वेल एज काउंटर टेररिज्म। तो ये 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करने वाला है? इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिनका नाम है एस जयशंकर, वही रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए दैट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स हैं अभी अभी डिस्कस किए हमने, एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, और साथ ही इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो ग्यूटर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है AAAI के नए प्रेसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि ये जो AAAI है इसकी फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया है इनका नाम है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को अनाउंस किया गया है एज अ प्रेसिडेंट इन एनुअल मीटिंग ऑफ नवंबर 2022। प्रशांत कुमार इससे पहले भी 2020 से लेके 2022 तक AAAI के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर चुके हैं, और अब इन्हें बना दिया गया है प्रेसिडेंट। इनके साथ साथ और भी 8 मेंबर्स की काउंसिल को बनाकर तैयार किया गया है। अगर हम इस पर्सनालिटी के बारे में जानें कि प्रशांत कुमार हैं कौन, तो ये जो पर्सनालिटी है हमारे सामने, प्रशांत कुमार है इस टाइम के करंट CEO ऑफ साउथ एशिया ऑफ ग्रुप मीडिया एम प्राइवेट लिमिटेड। इसी के साथ साथ इन्हें टोटल 25 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, और इस 25 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है, जैसे कि पेप्सी, द हिंदू, मीडिया एज एक्सेट्रा। तो जैसे हमने बात की इससे पहले थे वाइस प्रेसिडेंट, अब इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली हुई होगी। तो इनके बाद अब जिसे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है उनका नाम है राणा बरुआ, और इनसे पहले जो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं उनका नाम भी जानना हमारे लिए जरूरी है। इससे पहले जो एक्स प्रेसिडेंट थी ऑफ AAAI उनका नाम है अनुप्रिया आचार्य। इसी के साथ साथ हमें बात करनी है AAAI इस पर्टिकुलर एसोसिएशन के बारे में, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1945, जिसका मेन पर्पस है फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एज वेल एज सेटिंग प्रिंसिपल्स टू देम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने बात करनी है बुक्स एंड ऑथर टॉपिक्स से, जहां पर एक नई बुक रिलीज की गई है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विंगेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। जिस पर्टिकुलर बुक को लिखा गया है इसके ऑथर का नाम है विक्रम सामपत। दिस पर्टिकुलर बुक इज अ एंथोलॉजी ऑफ 15 मेन एंड वुमेन। अब यहाँ पर सवाल आता है कि एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क। अब वो लिटरेरी वर्क कुछ भी हो सकता है, पोएम हो सकती है, पोइट्री हो सकती है, शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। तो इस तरीके की अलग अलग स्टोरीज को कंपाइल करके एक बुक में इकट्ठा किया गया है जिसका नाम है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। इस बुक के ऑथर का नाम हमने अभी अभी डिस्कस किया। इस बुक को रिलीज किया गया है बाय पेंगुइन इंडिया, और इसके साथ ही इस बुक को इनॉग्रेट किया गया है बाय राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में, जो कि है ऑन द पोस्ट ऑफ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, यानी नए रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा कौन है? ये है 1990 के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर, जिन्हें अब अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। यहाँ पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनसे पहले जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे वो कौन थे। इससे पहले जो एक्स रेवेन्यू सेक्रेटरी थे इंडिया के, उनका नाम है तरुण बजाज, और अब इन्हें अगला रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। इससे पहले संजय मल्होत्रा काम कर चुके हैं एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ही ये पहले काम कर चुके हैं और अब इन्हें नया रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया है। इसी के साथ साथ बात की जाए इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, तो यही होंगे टॉप ब्यूरोक्रेट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ यूनियन बजट 2023-24, यानी कि अगले साल 1 फरवरी 2023 को जो बजट लॉन्च किया जाएगा उसके टॉप ब्यूरोक्रेट के रूप में ये काम करने वाले हैं। इसी के साथ साथ यही होंगे एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ जीएसटी काउंसिल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है फर्स्ट कोस्टल सिक्योरिटी समिट के बारे में, जिसे कि इनॉग्रेट किया गया है बाय डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिनका नाम है गिरिधर अरमाने। यानी अभी के जो प्रेजेंट डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमाने, उन्होंने इस पर्टिकुलर समिट को किया है इनॉग्रेट। ये 2 दिन की समिट थी जिसे रखा गया 1 एंड 2 दिसंबर 2022 को, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, जिनका नाम है वीएस पठानिया, ने भी पार्टिसिपेट किया। This particular summit is attended by 4 nations, जिनमें इंक्लूड होते हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशियस। और इस पर्टिकुलर समिट का थीम क्या रहा? तो थीम था इस समिट का कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। इस पर्टिकुलर समिट में कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग अलग इश्यूज पे बात की गई, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर इश्यूज के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, इसी के साथ साथ कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सेज एज वेल एज कोस्टल सिक्योरिटी थ्रेट एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर कोस्टल प्रॉब्लम्स। इस तरीके के इंपॉर्टेंट इश्यूज के साथ इस पर्टिकुलर समिट में पार्टिसिपेट किया गया है बाय 4 नेशंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कंक्लूजन ऑफ अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज का 12th एडिशन, जिसे स्टार्ट किया गया था ऑन द डेट 13 नवंबर 2022 को, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन कौन सी नेशंस के बीच में कंडक्ट करवाई गई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज की है बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एज वेल एज सिंगापुर कंट्री। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का वेन्यू क्या रहा? तो ये एक्सरसाइज करवाई गई फील्ड फायरिंग रेंजेस ऑफ महाराष्ट्र, इसी के साथ साथ जिसमें दोनों ही कंट्रीज के आर्मी के न्यू टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट से पार्टिसिपेट किया। 24 अगस्त 1965 में सिंगापुर के इंडिपेंडेंस के बाद उसके साथ सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने वाली कंट्री ही थी इंडिया। यानी इंडिया ने बहुत लंबे समय से एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखे हैं विद द सिंगापुर, और इसी तरीके के रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करवाया जाता है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में भी जॉइंट फायरिंग प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस किया गया एंड दोनों कंट्रीज के आर्मीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये थे हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 3 दिसंबर 2022। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स।
So join Panesia Tutor for your successful and bright future.